एक असहाय बाप डाउरी नहीं दे पा रहा है या फिर अपने बच्ची की शादी अपने मनोकामना के अनुसार नहीं कर पा रहा है। तो बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मेडिकल साइंस से सर, तो बहुत सारी कुप्रथाएं दिखती हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ा है डाउरी, कि आज 5 कपल्स की आज शादी है, आगे जाके 100 हो जाए यही। छपरा में आज युवा रोटी क्रांति बैंक के द्वारा सामूहिक शादी कराया जा रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम हैं अभी छपरा में और ये वही जगह है, वही पैलेस है जहाँ पे आज सामूहिक शादी की जा रही है और 3 जोड़े हैं यहाँ पे शादी के लिए पहुँचे हुए हैं और उनकी शादी की जो रस्में हैं वो पूरी की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे शादी के लिए जो संस्था है युवा क्रांति रोटी बैंक, उनके द्वारा पूरी तैयारियाँ की गई है और यहाँ पे कुछ लोग हैं उस संस्था से जुड़े हुए, हम उससे जानना चाहेंगे। अच्छा, आप हैं, पहले इन्हीं से बात कर ले, क्या किस तरह से ये दिमाग में आया कि हमें अब बेटियों की शादी की भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए? वैसे तो आप लोग भूखे को खाना खिलाते हैं, अब बेटियों की जिम्मेवारी भी लेने की ये विचार कहाँ से और ये कार्यक्रम आज? हमारे मैसेजर पे बहुत सारे मैसेज आते थे कि सर कुछ हेल्प किया जाए लड़कियों की शादी में। प्रियंका जी, तो हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं, दीदी हैं, जैसे डॉक्टर दीदी, ये लोगों का सपोर्ट शुरू से मिला। तो कुछ कंट्रीब्यूशन पिछले महीने भेजते थे हम लोग, मतलब पिछले साल, सॉरी, जो 3 शादियाँ हुई थी, तो पैसे भेज देने से, सामान दे देने से हमें लगा कि कहीं ना कहीं मिसयूज मत हो, इसलिए हम लोगों ने ये डॉक्टर और बिजनेसमैन के सहयोग से, और कुछ हम लोग भी हैं छोटे मोटे जो भी बिजनेसमैन हैं, सभी लोग मिलके इसको संपन्न किया। और बाकी आप डॉक्टर प्रियंका शायद से पूछ सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज का जो आयोजन है, जो इसकी शुरुआत कैसे होगी? अब बेटियों की भी जिम्मेवारी लेनी है रोटी बैंक को। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है और बहुत ही नेक कार्य हो रहा है कि जो वर्ग सक्षम नहीं है इस कार्य में बेटी की शादी के लिए, उसके लिए समाज आगे बढ़कर और ये काम कर रहा है और इसको हम लोग जितना ही प्रोत्साहन दें और हमारे वर्ग में जो लोग एक श्रेणी में को बिलोंग करते, जो हेल्प कर सकते हैं, उन्हें वाकई आगे बढ़ के करना चाहिए। तो बेटियों को लेकर के अब चिंता नहीं करना है, ये कहना है युवा क्रांति रोटी बैंक के जो संस्था के जो सदस्य हैं। हमारे साथ राखी मैम हैं, इनसे भी जानेंगे इस आयोजन को किस रूप में देखा जाए छपरा के लिए खास करके। देखिए, छपरा के लिए कहिए या हमारे पूरे समाज के लिए, बेटियां तो बेटियां होती हैं ना, हर किसी को प्यारी होती हैं, हर माँ बाप का अरमान होता है कि बेटी का अच्छे से अच्छे घर में अच्छे से अच्छे तरीके से शादी करें, लेकिन शायद हर माँ बाप उतने सक्षम नहीं होते कि कर पाए। तो युवा क्रांति रोटी बैंक ने बीड़ा उठाया है कि जिन बेटियों के परिवार सक्षम नहीं हैं, उन्हें उनकी खुशी तो उनको मिलनी चाहिए ना। तो बस एक कोशिश है, एक शुरुआत है, अभी 3 है, आगे 10 होंगी, 13 होंगी, 30 होंगी, बस इंतज़ार कीजिए। ये जो संस्था है वो भूखे को भोजन कराती है और अब बेटियों की शादी कराने का भी जो जिम्मा लिया है, सारण में यह पहली बार इसकी शुरुआत की गई है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आयोजन चल रहे हैं और यहाँ पे वर और वधू का सामूहिक रूप से शादी कराया जा रहा है और उनके जो भी उपहार हैं या जो खर्चे हैं, ये सारा जो व्यवस्था है वो युवा क्रांति रोटी बैंक के द्वारा किया गया है। मैम, आप बताइए, आप इस शादी के गवाह भी हैं और व्यवस्था के में सदस्य भी हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत की गई और कितना अच्छा पहल है और किन किन लोगों के इस पे विचार आगे आना चाहिए समाज में? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये शुरुआत या ये जो कल्चर बना रहे हैं विजय भैया की ये सोच है अपनी, और हमारे समाज में हम सब एज अ वुमेन हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को हर एक विमेन को या हर एक लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, पर चूंकि हम घर में रहते हैं और हमारी एकता यूनिटी थोड़ी कम होने की वजह से ये चीज़ हम अकेले संभव नहीं कर सकते। तो विजय भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सब लोगों को दिया कि लोग आगे बढ़ के इन असहाय लड़कियों की मदद कर सके, उनका विवाह करा सके, क्योंकि चूँकि विवाह एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर लड़की का सपना होता है वो, और इसमें शहर के सारे अच्छे लोग जिन लोगों को लगता है कि एक लड़की की एजुकेशन ज़रूरी है, उसकी शादी अच्छे घर में होना ज़रूरी है, वो सारे लोग आगे बढ़े हैं। और मैं चाहूँगी कि ये हमारे पूरे समाज में लोग इससे सीख लें और पूरे देश में इसे सीख लिया जाए कि वो आगे बढ़ के हर लड़की की मदद करे कि एक पिता
कहीं से भी असहाय महसूस ना करे अपने आप को। वो ये समझे कि बेटी हुई है, कोई बात नहीं, इसकी एजुकेशन पे मुझे ध्यान देना है, शादी तो हो ही जाएगी। विजय जी हैं, रोटी बैंक है और हमारा पूरा समाज है साथ खड़ा, तो उनकी शादी की चिंता ही ना हो उन्हें जी। तो संस्था जैसे बता रही है कि समाज में अगर जो बेटियां हैं उनके जो पिता हैं वो सिर्फ उसकी पढ़ाने की जिम्मेवारी को समझें और समाज के हर तबके को इस युवा रोटी क्रांति बैंक के जो सामूहिक विवाह का ये जो प्रचलन शुरू किया गया है इससे सीख लेना चाहिए और समाज के हर बुद्धिजीवों को इसकी पहल करनी चाहिए और इसी तरह समाज में बेटियों की शादी होते रहे और परिवार के पिता पर इसकी बोझ न पड़े, इसकी भी जैसे शुरुआत की गई है ये प्रचलन आगे बढ़ता रहे, इसमें सहयोग करना चाहिए। छपरा से DND न्यूज़ के लिए विपिन कुमार मिश्रा। मैं डॉक्टर नताशा हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ सर। छपरा में ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो रहा है और पहली बार यहाँ पे शुरुआत हो रही है। एक छोटी सी शुरुआत है, आगे आशा करती हूँ कि आज 5 कपल्स की आज शादी है, आगे जाके 100 हो जाए यही नंबर और बढ़ता ही जाए। हमारा सहयोग सर हमेशा रहेगा। और जहाँ तक औरतों का और महिलाओं का बात है सर, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ मेडिकल साइंस से सर, तो बहुत सारी कुप्रथाएं दिखती हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ा है डाउरी। अगर कोई माँ बाप, कोई पिता जो जो असमर्थ है अपनी बेटी के विवाह के लिए, तो उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम। आज के डेट पे सर सेक्स डिटर्मिनेशन और भ्रूण हत्या ये सब शायद इसीलिए होता है क्योंकि एक असहाय बाप डाउरी नहीं दे पा रहा है या फिर अपने बच्ची की शादी अपने मनोकामना के अनुसार नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमारी तरफ से या जो भी अच्छे आगे जो एडुकेटेड स्ट्राटा है हमारे सोसाइटी के, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर अपना थोड़ा सा भी एक सहायता का हाथ बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा सहयोग होगा उनके लिए। अब पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर